तो प्यारे, धर्म ने कहा कि मेरी तो ये स्थिति है, लेकिन महाराज ये दोनों की बातें कौन सुन रहा है? कौन सुन रहे हैं? परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज पेड़ के पीछे से श्रवण कर रहे हैं। इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े, इतना ज्यादा टैलेंट है उनके अंदर कि वो पशुओं की शब्दावली को भी और उसके सेंस को भी वो समझ लेते थे। पेड़ के पीछे छुपे महाराज परीक्षित ने इन धर्म को और पृथ्वी मां को वार्ता करते देख उनके बातों को समझ लिया, दुखी हो गए। अच्छा, मेरे राज्य में जब धर्म ही इतना दुखी है, जब पृथ्वी ही इतना दुखी है, तो मैं पृथ्वी का शासक और मेरे शासन में इतनी कमजोरी, मैं सत्य की स्थापना करूंगा, मैं पवित्रता का ध्यान रखूंगा, मैं जीवों पर दया करूंगा, मेरी परमात्मा कृपा करें, मेरे ऊपर रक्षा करें। और संकल्प लिया, आगे बढ़े तो देखते क्या है कि एक काला काला पुरुष एक खेत को जुताई कर रहा है। जुताई समझते हैं? कृषि प्रधान भारतवर्ष के लोग जुताई तो समझते होंगे, है ना? जुताई कर रहा है। तो जुताई में क्या किया जाता है महाराज? 2 बैल लगाए जाते हैं, है ना? बोलो जी। तो महाराज वो बैलों की जगह एक बैल और एक गाय को उसने लगाया। काला काला व्यक्ति। महाराज परीक्षित ने उसको पूछा, हे खबरदार, ऐसे अनीति करने वाला, गायों के ऊपर इतना बड़ा बोझ रखने वाला, तू कौन है? तो उसने बताया, मैं कलयुग। महाराज मेरा अब समय आ गया, आपके राज्य में मुझे आना है। बोले मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे 3 युग व्यतीत हो चुके, मैं चौथा, अब मुझे अपना जीवन निकालना है। अच्छा, अब आपको जीवन निकालना है? हाँ। बोले तो मेरे राज्य में आप जबरदस्ती घुस जाओगे? बोले अगर आप आज्ञा करोगे तो आपकी आज्ञा से जाऊंगा, नहीं तो जबरदस्ती घुस जाऊंगा। बोले तो ठीक है, खबरदार, मैं तुझे जहां बोलता हूं वहीं तुझे रहना है, ठीक है? तो परीक्षित जी ने यहां कलयुग को कुछ स्थान प्रदान किए। पहला स्थान मैं जरा सावधान भी करूंगा कि कलयुग कहां रहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला स्थान दिया, बोले जहां पर असत्य बोला जाता है, झूठ जिस घर में हो वहां तू रहना। और झूठ कहां रहता है? जहां ताश खेले जाते हैं, जरा ध्यान देना, जहां बाजियां होती हैं, जहां अपनी बात को असर रखने की इच्छा होती है, वहां झूठ ज्यादा होता है। मैंने कहा ना, जहां बाजियां हैं वहीं झूठ ज्यादा है। सावधान। बोले जहां असत्य निवास करता हो वहीं तू निवास करना, ठीक है महाराज। सेकेंड प्लेस, दूसरी जगह। बोले दूसरी जगह मैं तेरे को देता हूं जहां पर मद हो। मद का अर्थ निकलता है अभिमान से। अभिमान यानी अभिमान जो होता है ना, वो समझ को कम कर देता है। जरा ध्यान दीजिए, अभिमान जो है ना, वो हमारे समझ को कम कर देता है। हम अपनों को भूल जाते हैं अभिमान के कारण। बोले जहां अभिमान हो वहां तो निवास कर। तो अभिमान कब हो जाता है? जब अधिक पैसा हो जाए झूठ की कमाई का, तो अभिमान हो जाता है। या एक खतरनाक पानी है, जब आदमी वो पानी पी लेता है तो वो अभिमानी हो जाता है कुछ घंटों के लिए। आप समझ रहे होंगे वो कौन सा पानी है? मिल जाता है, बहुत ही खतरनाक पानी होता है। बंद तो खुद है बोतल में, जरा ध्यान देना, लेकिन पीने वाले को बोतल में बंद कर देता है। ये विचित्रता है। पहले वो खुद बंद रहता है और जब पीते हैं लोग तो फिर वो पीने वाले उस बोतल में बंद हो जाते हैं। जहां पर लोग शराब पीते हो,
वहां निवास करना। ये दूसरा स्थान। बोले महाराज तीसरी जगह, बोले तीसरी जगह है आसक्ति, जहां पर आसक्ति ज्यादा हो वहां निवास करो। अब आसक्ति क्या करती है मालूम है भाई साहब? आसक्ति अगर परमात्मा के प्रति है, जरा ध्यान दीजिए भाई साहब, आसक्ति बुरी भी है और आसक्ति अच्छी भी है। आसक्ति यदि भाई साहब परमात्मा की तरफ की है तो आपका जीवन महक जाएगा। ये परमात्मा की आसक्ति किसको हुई? तुलसीदास जी को। उन्होंने कहा है कि कामी नारी प्यारी जिमी, हे जिमी लोभी प्रिय दाम। गोस्वामी जी ने अपनी आसक्ति का वर्णन किया, बहुत ही अच्छा डिफिनेशन दिया उन्होंने कि कामी नारी प्यारी जिमी, जिमी लोभी प्रिय दाम। हे तिमि रघुनाथ निरंतर, हे प्रिय लागहु मोहे राम, प्रिय लागहु मोहे राम। जैसे कोई कामी को स्त्री का सौंदर्य सताता है, जैसे किसी लोभी को पैसे का लोभ सताता है, तो मुझे कोई लोभी कह दे और मुझे कोई कामी भले ही कह दे, लेकिन मैं तो राम के नाम का लोभी और राम के नाम का कामी भी अपने आप को कहलाने के लिए तैयार बैठा हूं। बोलो राधे राधे। तो ये यदि आसक्ति भगवत परायण हो, यदि भगवत तुल्य हो, आपकी आसक्ति भगवान के चरणों की तरफ हो, तब तो क्या बात है। इसी भागवत में वृत्तासुर की आसक्ति भी भगवान के चरणों की प्रति थी। ममोत्तमं श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, हे तन्माययात्मात्मज दारगे, स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। उसकी भी अनुरागता भगवान के चरणों की ओर थी। तो जिसकी आसक्ति भगवान के चरणों की ओर है मेरे भाई, वो आसक्ति तो प्रणाम करने योग्य है। और अगर आप में से किसी के अंदर वो आसक्ति है तो मैं इस व्यासपीठ की गरिमा के साथ उसे प्रणाम करता हूं। लेकिन बोले इस कलयुग को किस आसक्ति में रहना है? जहां स्त्री के प्रति आसक्ति है, उसके रूप के प्रति पुरुष इतना आसक्त हो कि जो स्त्री कहे वो ही करना है, जिसे मना कर दे वो नहीं करना। यानी स्त्री के ही सारे ऑर्डर्स जहां फॉलो करने हैं, जहां उसकी ही आज्ञा अप्लाई हो रही है, वहां आसक्ति जो है, उस आसक्ति में कलयुग निवास होता है। जरा ध्यान दीजिएगा। स्त्री को भी चाहिए कि पुरुष की आज्ञा पर विचार विमर्श करें, और पुरुष को चाहिए कि स्त्री की आज्ञा पर विचार करें। कभी कभी तो चाहिए यह भी कि दोनों किसी विषय में जब उलझ जाएं तो रात में बैठकर डिस्कस करें और क्या फाइनल है वो करें। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा थोड़ी होता है कि श्रीमती जी ने कह दिया और हमने कर दिया। बोलो राधे राधे। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऐसा है, आज के पुरुषों में एक स्पेशलिटी है कि वो अपनी पत्नी को ज्यादा खुश रखना चाहते हैं। ये एक बात है। कभी अगर वो पूछ भी लेती है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूं, मैं कैसी हूं, तो भले ही कैसी भी हो, पर आदमी जवाब देता तो अच्छा ही है। हाँ? आपने सुना होगा ना कि चांसी महबूबा मेरा, ऐसा मैंने सोचा। क्यों भाई साहब? जैसे ही ये पंक्ति गाओगे ना तो
अगर उसकी झोली में फूल होंगे तो आपके ऊपर चढ़ा देगी। हाँ तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैंने, ला 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 रे ला ला, ला 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 रे ला ला। वाह 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 भाई साहब, माता जी बहुत खुश हो गई। अरे वाह वाह वाह, फिर क्या बात। तो ऐसी कोई अगर आ सकती है कि जहां आप विवश हो जाएं हर आज्ञा को मानने के लिए, इट इज नॉट फेयर भाई साहब, ये गलत है। अगर कोई आप लोग दोनों लोग मिलकर कोई डिस्कस करते हो, ये गलत नहीं है, पर कंटिन्यू आप एक ही आधार के थ्रू चल रहे हो कि उन्होंने जो कह दिया आपने मान लिया, आपने जो कह दिया उन्होंने मान लिया, ये कभी ना कभी गलत रास्ते पर ले जाता है। तो बोले जहां ऐसी कोई आसक्ति है वहां तू निवास कर, ठीक है। और बोले चौथा स्थान, बोले जहां हिंसा, जहां पर हिंसा हो, जहां लोग दया ना करते हो, वहां निवास कर। बोले महाराज आपने सारी जितनी खराब से खराब जगह थी वो मुझे दे दी, अब कोई एक अच्छी जगह तो दे दो महाराज जी। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि अब क्या दे दूं तुझे, 4 जगह तो दे दी। बोले नहीं नहीं महाराज जी, एक जगह और दीजिए ना, कोई अच्छी जगह दीजिए, सारी बुरी बुरी जगह तो दे दी आपने। अच्छा ठीक है ठीक है, एक जगह और दे देता हूं। तो एक और जगह दे दी। बोले एक काम करो सुनो, तो गलत कमाई से गलत कमाई के पैसे से अगर कोई सोना चांदी खरीदे तो उस सोने के आभूषण में भी तू निवास करना। बोलो जय श्री कृष्ण। हर सोने में नहीं मेरे भाई, ध्यान देना, गलत कमाई से खरीदे हुए आभूषण में कलयुग का निवास है।